Hello everyone, class 9th NCERT English Behive chapter number 4 poem The Lake is Enough in is Free की थिंकिंग अबाउट द पोएम टर्म का एक्सरसाइज नंबर ए दिया गया है जिसमें 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए गए हैं। आइए उनको हम समझते हैं। फर्स्ट दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस फ्री, यानी इनिस फ्री किस प्रकार की जगह है अकॉर्डिंग टू पोएट। थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचो। अब कौन सी जगह है और वहाँ पर कवि क्या क्या करना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या सोचता है, वो टर्म दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। वे 3 काम बताइए जो कि कवि वहाँ वापस जाने के बाद करना चाहता है। कहाँ वापस जाने के बाद? इनिसफ्री वापस जाने के बाद। सेकंड टर्म दिया गया व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर, वह वहाँ जाकर क्या देखता है और क्या सुनता है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन इट, और वहाँ पहुँचकर इन सारी चीज़ों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है व्हाट ही हियर्स इन हीज हर्ट स्कोर इवन व्हेन ही इज़ फॉर अवे फ्रॉम इनिसफ्री, यानी कवि जब इनिसफ्री स्थान से बहुत दूर होता है तो वह अपने दिल की गहराइयों से क्या महसूस करता है या क्या सुनता है। आंसर दिया गया, 3 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। आंसर दिया गया है इनिसफ्री इज़ अ प्लेस वेयर पीस एंड ट्रांक्विलिटी प्रिवेल। इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहाँ शांति और सुकून कायम है। द पोएट हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर, कवि ने वहाँ बहुत समय बिताया है। कहाँ पे? इनिसफ्री में। द पोएट वॉन्ट्स टू गो बैक देयर, कवि वहाँ वापस जाना चाहता है। द पोएट विल रेस्ट देयर, कवि वहाँ विश्राम करना चाहता है या करेगा। ही विल द हनी, कवि वहाँ हनी यानी शहद का स्वाद लेना चाहता है वहाँ पहुँचकर। ही हियर्स द साउंड्स ऑफ क्रिकेट सिंगिंग, कवि वहाँ झिंगुरों के गाने की आवाज़ सुनता है या सुनना चाहता है या सुनना पसंद करता है। द नाइट इज़ फुल ऑफ ग्लीमर, रात यानी कवि जब वहाँ जाता है उस इनिसफ्री जगह की बात कर रहा है कि इनिसफ्री जो जगह है वहाँ पर रातें जो होती हैं वो जगमगाहट से भरी होती हैं। ग्लीमर, एट नून द सन शाइन्स इन द पर्पल कलर, और वहाँ का जो दोपहर होता है, दोपहर के समय में सूर्य बैंगनी रंग में चमक रहा होता है। द लेक वाटर गिव्स अ स्वीट साउंड, और झील का पानी उन्हें मधुर ध्वनि प्रदान करता है। द पोएट रिमेंबर्स ऑल दीज वाइल ही इज अवे फ्रॉम दैट प्लेस, और कवि को ये सब बातें तब याद आती हैं जब वह उस स्थान से दूर होता है। द प्लेस लिव्स अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पोएट, और यह स्थान कवि पर एक अमिट छाप छोड़ती है। अमिट छाप मीन्स होता है जो कभी मिटने वाली ना हो। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बाय नाउ यू हैव कॉन्क्लूडेड, बाय नाउ अभी तक, यू हैव कॉन्क्लूडेड आप किसी कॉन्क्लूज़न पर आ चुके होंगे या अब तक आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे दैट इनिसफ्री इज़ अ सिंपल, कि इनिसफ्री एक साधारण नेचुरल प्लेस यानी प्राकृतिक जगह, फुल ऑफ ब्यूटी, और फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस यानी सुंदरता और शांति से भरी है। कहने का मीन्स है कि अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, इस निष्कर्ष पर आ चुके होंगे कि इनिसफ्री एक साधारण प्राकृतिक स्थान और सुंदरता और शांति से भरा जगह है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स, कवि इस जगह की तुलना
उस जगह से कैसे करता है जहाँ वह खड़ा है। अब वह कहाँ खड़ा है, जबकि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो जानकारी होगी। आंसर दिया गया है, द पोर्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोडवे। कवि जो है सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। ही स्टैंड्स ऑन द पेवमेंट विच हैज़ टर्नेड ग्रे ड्यू टू पॉल्यूशन। और जहाँ वह खड़ा है वह है फुटपाथ। कवि फुटपाथ पर खड़ा है जो प्रदूषण के कारण धूसर हो चुका है, बेकार हो चुका है, गल चुका है। ही इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, वहाँ उसे बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण मिलता है। बट पोएट वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री, लेकिन अब ये सारी चीज़ें देखकर कवि इनिसफ्री को जाना चाहता है, वेयर ही विल फाइंड पीस ऑफ माइंड बाय हियरिंग द म्यूजिक ऑफ लेक वाटर, जहाँ पर वह पहुंचकर झील के पानी का संगीत सुनकर मन को शांति प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट टर्न दिया गया है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर बी। वो दिया गया है, डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या आपके विचार से इनिसफ्री एक जगह है या कवि की एक कल्पना है। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। क्या कवि वास्तव में अपने बचपन की जगह को याद करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि वह याद करता है। आंसर दिया गया है, द पोएट हैज़ बीन टू इनिसफ्री। कवि इनिसफ्री में गया है, जा चुका है और उसे इस जगह की याद आती है। इट इज़ अ प्लेस विच रिमाइंड्स हिज चाइल्डहुड डेज। यह एक ऐसी जगह है जो उन्हें यानी कवि को उनके बचपन के दिनों की याद दिलाती है। इन पोएट्स इमेजिनेशन द प्लेस इज स्टिल फुल ऑफ पीस। यानी कवि की कल्पना के अनुसार यह स्थान अभी भी शांत भरा है। इनिसफ्री मे नॉट बी अ रियल प्लेस। कवि ने इस स्थान की कल्पना की है, यद्यपि यह एक वास्तविक स्थान नहीं है। इट मे बी एन इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स माइंड। यह कवि के मन की एक कल्पना है। ही या कल्पना हो सकती है। ही मिसेज द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड, और उसे अपने बचपन की स्थानों की याद आती है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।